Hollywood dying and anime is thriving। तो हेलो गाइस, मैं हूं विशाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं विशाल मिश्रा एक्सपर्ट। तो आज का टॉपिक है क्यों हॉलीवुड मरता जा रहा है और वहीं पे एनिमे फल फूल रहा है। तो आज से 20-25 साल पहले जो मूवीज निकलती थी उनका कॉन्सेप्ट उठा के देख लो और आज जो मूवीज निकल रही है उनका कॉन्सेप्ट देख लो, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। उस समय क्वालिटी दिखाया जाता था और आज सिर्फ क्वांटिटी। पहले का कॉन्सेप्ट था कि नया नया कॉन्सेप्ट लाते थे वो लोग, और आज का जो है सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में कुछ भी दिखा दो ऑडियंस को, बस पैसे आने चाहिए। एक ही मूवी के 10 सीक्वल निकालेंगे, रीमेक निकालेंगे और उसी से चाहेंगे कि पैसे कमाओ। जो आज से 20 साल पहले मूवी निकली थी उसी का सीक्वल निकाल देंगे, रीमेक निकाल देंगे, और यही सब के कारण ऑडियंस अब धीरे धीरे बोर होते जा रही है। और जितनी भी ऑडियंस है वो मतलब फिल्में नहीं देखना चाहती है, वो सोचती है कि अब हमें कुछ नया, कुछ हटके स्टोरी देखना है। इसलिए वो धीरे धीरे अब शिफ्ट होते चले जा रहे हैं एनिमे की तरफ। वही एनिमे के देखो, नया नया कॉन्सेप्ट आता है, उसका आर्टवर्क काफी ज्यादा बढ़िया रहता है, इस कारण लोग उसे देखने में दिलचस्पी ज्यादा दिखा रहे हैं। अब देख लो, अभी हाल ही में जब कोविड आया था तो उस टाइम पे जो एक मूवी निकली थी डीमन स्लेयर की, उस मूवी ने लिटरली जितने भी हॉलीवुड के बड़े बड़े मूवीज उस टाइम निकले थे टेनेट टाइप के, उन सभी मूवीज का रिकॉर्ड तोड़ के उसने सबसे ज्यादा उस साल की कमाई करने वाली मूवीज बनी थी। सोचो, जबकि एनिमेटेड मूवीज का उतना ज्यादा बजट भी नहीं होता है, और हॉलीवुड की फिल्में को तो आप जानते हैं कितना कितना मतलब लिटरली 100, 200, 500 बिलियन मतलब बिलियन तक चला जाता है। अवतार मूवी, उसका लिटरली 1 बिलियन से भी ज्यादा बजट है, और कमाई के मामले में मतलब कमाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं कमाती है, लेकिन वहीं अगर एनिमे का देख लो तो काफी स्मॉल बजट रहता है और वो कमाई के मामले में काफी ताबड़तोड़ कमाई करती है, क्योंकि उनका जो कॉन्सेप्ट रहता है, उनका जो स्टोरी टेलिंग का तरीका रहता है वो काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से दिखाया जाता है, और हर एनिमे का कहानी लगभग अलग रहता है। और वहीं हॉलीवुड मूवीज या बॉलीवुड मूवीज का ही आप देख लो, लिटरली कहानी लगभग सेम ही रहता है, मतलब बॉलीवुड में भी सेम ही रहता है, हॉलीवुड में भी सेम ही रहता है, और एक ही तरह का एक्शन हर मूवीज में दिखाएंगे, और हर मूवी एक दूसरे को कॉपी करने की कोशिश करती है। अगर एक मूवी चली गई, जैसे कोई एक्शन मूवी जॉन विक टाइप की चल गई, तो ज्यादातर एक्शन मूवीज यही सोचती है कि चलो इसी का कॉपी करते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की वजह से ऑडियंस जो है अब काफ़ी जाना नहीं चाहती है, देखना नहीं चाहती उन्हीं चीज़ को बार बार देखने के लिए, और इसी कारण वो लोग थिएटर में भी नहीं जा पाते हैं, और थिएटर लिटरली खाली ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे मार्वल की मूवीज ले लो, पहले वो लोग क्वालिटी दिखाते थे, मतलब उनकी अगर 10 फिल्में रिलीज हुई है तो उसमें से 8 मूवी लगभग ऐसी होती थी जो काफ़ी बढ़िया कमाई करती थी, और फिर से उसका कहानी भी अच्छा रहता था। लेकिन अब वही जैसे इंड गेम के बाद उन्होंने मतलब मूवीज के नाम पे एक साल में 4-10 मूवी बना दो, वेब सीरीज लॉन्च कर दो, और कहानी किसी में भी नहीं रहती है। मतलब मेरे को याद है लास्ट टाइम शायद नो वे होम आया था, वो मूवी अच्छी थी, और उसके बाद तो मेरे को लिटरली अभी तक कोई मूवी उतनी अच्छी नहीं लगी मार्वल की। अभी हाल फिलहाल में कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड आई, उसने भी कुछ खास मेरे को नहीं दिखा। तो अब जैसे थॉर का मूवी देख लो, थॉर 1, 2, 3 आया, थॉर रैग्नारॉक बढ़िया था, थॉर बढ़िया था, लेकिन वहीं पे थॉर लव एंड थंडर आया, उसमें पता नहीं उन्होंने क्या दिखा दिया। डीसी की मूवीज ले लो, तो पहले जो बैटमैन ट्रायलॉजी थी वो कितनी बढ़िया थी, उसके बाद फिर जस्टिस लीग, पता नहीं उसमें क्या दिखा दिया इन्होंने। तो ऐसी जितनी बड़ी बड़ी प्रोडक्शन कंपनीज है उन सभी का देखो, पहले का मूवीज देख लो, अब का उठा के देख लो। अब मतलब अब सिर्फ वो चाहते हैं कि कैसे ये पैसा कमा ले, स्टोरी के नाम पे कुछ भी दिखा दे, लेकिन एनिमे मूवीज में ऐसा नहीं होता, या फिर एनिमे वगैरह में ऐसा नहीं होता, इसी कारण लोग वहाँ जाते हैं। वो मतलब एनिमे वाले जो राइटर होते हैं वो लिटरली फैन की सुनते हैं कि उनको कैसा चाहिए, और वो अपनी स्टोरी से कंप्रोमाइज नहीं करते, भले ही स्टोरी 10 साल से चल रही हो या 25 साल से चल रही हो। जैसे कि आप लोग जानते हैं वन पीस लिटरली 25 साल से चल रही है, लेकिन वो अपने राइटिंग को लेकर कंप्रोमाइज नहीं करते, यही एनिमे को खास बनाती है। और मैं अपना पर्सनली ओपिनियन दूँ तो इसका एक और कारण हो सकता है कि मूवीज से धीरे धीरे लोगों का ध्यान इसलिए हट रहा है क्योंकि अब आदमी के पास वैरायटी आ चुकी है, क्योंकि नेटफ्लिक्स हो गया, फिर से क्रंची रोल टाइप का हो गया, इसमें एनिमे अब उपलब्ध है। लेकिन पहले सिर्फ टीवी पे आता था तो आदमी को उतना था नहीं, मतलब देखते नहीं थे, सोचते थे बच्चों का कार्टून है। लेकिन धीरे धीरे जब पिक्चर हॉल में लगने लगा एनिमे, तो कुछ लोगों ने देखा और उन्हें लगा कि नहीं, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़े के लिए कंटेंट बनाते हैं तब। और फिर आप देख लो, और इसका एक और रीज़न हो सकता है जो मेरे को पर्सनली सही भी लगता है किसी हद तक। देखो, जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे तो उस टाइम उतने ज़्यादा सिनेमा हॉल हर जगह नहीं होता था, तो वो लोग मतलब गांव में नाटक वगैरह होता तो वो लोग वो देखते थे। हमारे पेरेंट्स के टाइम सिनेमा हॉल हो गया, टीवी नहीं था, हर गांव में मुश्किल से एक टीवी रहता था, तो वो लोग सिनेमा हॉल जाते थे, ठीक है। और हम लोगों टाइम घर घर पे टीवी हो गया, तो हम लोगों ने बचपन से कार्टून वगैरह देखा, एनिमे वगैरह देखा, तो हम लोग का रुचि उसमें ज़्यादा जागने लगा। इस कारण जो हम हमारे एज के जो भी
फैंस वगैरह हैं या जो मतलब देखते हैं उन लोग को मतलब रुचि ज़्यादातर एनिमे वगैरह में होने लगा। तो इसी ये भी कारण हो सकता है कि कहीं हॉलीवुड की मूवीज़ उतना अटेंशन ग्रैब नहीं कर पा रही हो। और एनिमे तो अब हर जगह आ चुका है, जैसे आप ओटीटी ले लो, जैसे नेटफ्लिक्स, क्रंची रोल वगैरह इस पे भी आ चुका है, तो अब आदमी को उतना मतलब सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि पहले क्या होता था ना, जैसे जापान तक ही रह गया या फिर कुछ कंट्री में रिलीज हुआ पायरेटेड की साइड से देख लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो इंडिया में भी काफ़ी सारी मूवीज एनिमेटेड जो है सो रिलीज भी हुई हैं। और अभी हाल फिलहाल का ही ले लो, एक मूवी एनिमेटेड मूवी आया था चाइना का, जिसने लिटरली 1 बिलियन का मार्क क्रॉस किया। और मतलब अभी तक जितने भी मतलब डिज्नी का जो पिक्सर का जो मूवीज निकलता है उसको लिटरली उसने पछाड़ दिया है, मतलब 1 बिलियन का मार्क क्रॉस किया, $1 बिलियन का। उसने सिर्फ चाइना में कमाया, सोचो आउटर वर्ल्ड का तो बात ही हटा दो, सिर्फ चाइना में 1 बिलियन का मार्क क्रॉस कर लिया है। तो मेरे को तो पर्सनली यही लगता है कि हमारे एज के जो भी हैं वो बचपन से ही देखते आए हैं कार्टून वगैरह, एनिमे वगैरह, तो उनकी रुचि ज़्यादा है। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और भी है जिसके कारण लोगों का अटेंशन ग्रैब नहीं कर पा रही है हॉलीवुड की मूवीज़, तो कमेंट में अपनी राय दें। तब तक के लिए गुड बाय। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और जाते जाते लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाना। गुड बाय।